जय हिंद एवरीवन। तो चलिए भाई, जल्दी से जल्दी सभी लोग क्लास के साथ जुड़ते चलिए। जल्दी से सब लोग क्लास के साथ जुड़ते चलिए। सौरभ, अमन, अर्जुन, शाश्वत मैम, पहले आप। अच्छा सौरभ, ठीक है, बिल्कुल अभी क्लियर करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सौरभ का क्वेश्चन है कि मैम ए डी, बी सी, बी सी ई ये सब क्या है। तो चलिए हम लिख देते हैं पहले यहाँ पे ए डी, है ना। ए डी हो गया या सी ई हो गया, दोनों बात एक ही है, दोनों सेम बात है। बी सी हो गया या बी सी ई हो गया, ये दोनों बात सेम है। बी सी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, बी सी ई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। ए डी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, लैटिन भाषा का है, जिसका मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट। सी का मतलब होता है कॉमन एरा। जैसे सिंपल ये हमने क्या देखी, संख्या रेखा खींची, संख्या रेखा खींची और उस संख्या रेखा में यहाँ पे हमने बनाया ये पहला, मतलब ये एक तरह से क्या है, ये 0 साल है। 0 साल से 1 साल, जब 12 महीने कंप्लीट हुए, ये पहला साल है। फिर ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है। होते होते यहाँ आ गया 2024, 2024 आ गया, ये 2024 चल रहा है ना। ये हमारा कहलाता है एडी, यानी फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, थर्ड एडी, 2024 एडी। या फिर इसी को हम कह सकते हैं फर्स्ट सीई, सेकंड सीई, 2024 सीई। एडी आजकल लोग यूज नहीं करते क्योंकि क्राइस्ट जीसस एक धर्म से वो धर्म यानी क्रिश्चियनिटी की महत्ता दिखा रहा है, तो भैया सेकुलर कर दो उसको, तो कॉमन एरा उसको बोल दिया गया। तो आजकल सब लोग बोलते हैं कि 2024 कॉमन एरा चल रहा है। समझ में आ गया। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये होता है सीई। जब इसी में हम इतिहास में एक तरह से पीछे जाते हैं, -1, -2, -3, यानी कि अब इतिहास में -1 -2 नहीं लगाते, वो तो मैथ्स में लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं कि 1 BC, BC यानी बिफोर क्राइस्ट। अब फिर वही बिफोर क्राइस्ट यानी क्रिश्चियनिटी की मानता, तो इसको सेकुलर टर्म देने के लिए उसी को हमने कहने शुरू कर दिया है BCE। 2 BCE, 3 BCE, जैसे 261 BCE। 261 BCE में क्या किया था, जो राजा थे उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, अशोक ने। 261 BC यानी कि ईसा के पहला पैदा होने से 261 साल पहले वो अशोक रहे थे, उन्होंने वो काम किया था। तो वो इतिहास में पीछे ले जाता है। 10,000 BC जब हम पढ़ते हैं कि नियोलिथिक एज 10,000 BC, यानी इतिहास में 10,000 साल पहले, यानी 10,000 BC अगर बोल दे, BCE बोल दे, बिफोर कॉमन एरा बोल दे, तो वो एक ही बात है। तो वो 10,000 तो आज से कितने साल पुराना, तो इधर कॉमन एरा के 2000 साल हो गए, उधर 10,000, तो टोटल 12,000 साल पुराना हो गया। अभी समझ में आया सौरभ? एकदम लेमैन टर्म में मैंने आपको बताया, एकदम 0 से शुरू किया। अभी क्लियर हो गया सौरभ? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, फिर अब हम अपने आज के टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है हमारा इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज, यानी कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र। इसको हम मिटा दें, यहाँ पे आगे बढ़े। अब हम आ जाते हैं अपने देश भारत में, है ना, कि भारत हमारा क्या है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। हमारे भारत में हमने कल अपने भारत की पूरी स्थल सीमा देख ली, कितनी, 15,200 किलोमीटर। हमने अपने भारत की पूरी कल जल सीमा देख ली, कितनी, ये हमारी थी 7,516 किलोमीटर। हमने हमारे भारत में ये सारी चीजें देख ली हैं। अब हम भारत का परिचय देखेंगे। हमारे भारत में कितने राज्य हैं, हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन राज्यों की राजधानियां क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है, हमारे देश में 28 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 28 राज्य आते हैं। और हमारे देश में कितने केंद्र शासित क्षेत्र आते हैं? हमारे देश में 8 ही केंद्र शासित क्षेत्र आते हैं। ओके सौरभ, क्लियर है? तब ठीक है ना। हमारे देश में कितने केंद्र शासित क्षेत्र आते हैं? हमारे देश में 8 ही केंद्र शासित क्षेत्र आते हैं। केंद्र शासित यानी ये डायरेक्ट वहां पे सेंट्रल का कंट्रोल है ना। डायरेक्ट वहां पे क्या है, सेंट्रल का कंट्रोल है। अब हम सबसे पहले अपने भारत का ये परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में भारत का नक्शा बना लो, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा से बना लो। भारत की सबसे पहले ईस्ट से वेस्ट भारत की लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखो हमारे भारत की जो चौड़ा, मतलब एक तरह से ये लंबाई हो गई, तो लंबाई हमारे भारत की कितनी है,
3214 किलोमीटर। तो सबसे पहले लिखना लंबाई में कि हमारे देश की कुल लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई में लिखना 2933 किलोमीटर। चौड़ाई में क्या लिखोगे, 2933 किलोमीटर। तो आपने इसको लिख लिया। भारत की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, यानी नॉर्थ से साउथ भारत की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट भारत की चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। कितनी है, 2933 किलोमीटर। अब इस पूरी पृथ्वी में अगर भारत की आपसे पूछा जाए कि भैया भारत का परिचय बताओ, भारत का घर बताओ कि भारत का कहाँ पे है, भारत कहाँ पे स्थित है ना, यानी कि हमारे भारत का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की लोकेशन बताओ, एड्रेस बताओ भारत का, तो एड्रेस आप कैसे बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे, चलिए इसको थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं और कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, डार्क कलर ले लेते हैं। जैसे ये है हमारा भारत। हमारे भारत का अगर हमसे पूछा जाए कि अपने भारत का लोकेशन बताओ, एड्रेस बताओ, तुम्हारा भारत कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप कहोगे भैया ये रही पूरी पृथ्वी। ये पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताई थी ना, कि जो आपकी क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो लंबवत रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इसमें भारत में ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये आपसे पूछे। और जो लंबवत रेखा होती है वो देशांतर रेखा होती है। तो इन्हीं रेखाओं के आधार पर हम कहेंगे कि भारत की पूरी पृथ्वी पे भारत की स्थिति क्या है। तो भारत, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर आपका कहाँ से जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको कहते हैं, और ये लैटिट्यूड है। तो इसी में हम देखेंगे लैटिट्यूड 1 2 3 4 ऐसे करके पूरी पृथ्वी पे ऐसे बने हैं। उसी तरह से लैंगिट्यूड भी ऐसे करके पूरी पृथ्वी पे ऐसे बने हैं। तो इन्हीं में से यहाँ पे कुछ लॉन्गिट्यूड्स के और लैटिट्यूड्स के बीच में ये हमारा प्यारा भारत आता है ना। तो भारत का परिचय बताने के लिए हम कहेंगे ये वाले लैटिट्यूड से लेके ये वाले लैटिट्यूड तक और ये वाले लॉन्गिट्यूड से लेके ये वाले लॉन्गिट्यूड तक हमारा भारत स्थित है, हमारा भारत क्या है, सिचुएटेड है। तो वही परिचय आपको भारत का बताना है। भारत हमारा 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। भारत का एड्रेस, जैसे बच्चा छोटा बच्चा होता है तो उसको पहले एड्रेस याद करके भाई भटक अटक जाओ तो अपना एड्रेस, अपने माता पिता का नंबर, अपने नाम उनका ये आप बता सको, है ना। तो उसी तरह से आपको अपने देश का, आप डिफेंस के लिए जा रहे हो तो अपने देश का तो परिचय पता ही होना चाहिए। तो अपने देश का जो देशांतर विस्तार है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है, ये जो लंबवत रेखाएं होती हैं लॉन्गिट्यूड होता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर, यानी ऐसे लिखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर कहां तक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। बेटा दोनों में ईस्ट है, क्योंकि जो 0 डिग्री आपकी लंबवत रेखा है, ये 0 डिग्री लंबवत रेखा, इसके ईस्ट में भारत है। तो ये भी ईस्ट होगा, ये भी ईस्ट होगा। अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, इधर वाले को वेस्ट कर देते हैं, उधर वाले को ईस्ट कर देते हैं। भैया अगर यहाँ पे भारत होता तब ईस्ट वेस्ट ऐसे कर सकते थे, लेकिन भारत तो पूरा ही ईस्ट में है ना, पूर्व में है, तो दोनों ही आपके ईस्ट होंगे। तो 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। और भारत की नॉर्थ, तो ये भारत का क्या हो गया, ईस्ट टू वेस्ट। और अगर नॉर्थ टू साउथ भारत की लंबाई का परिचय दिया जाए कि भैया यहाँ से यहाँ तक कौन से अक्षांश में है, तो भारत यहाँ से यहाँ तक ये रहा आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट।
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इसको पहले लिख लो। इसको आप लोग लिख लीजिए। मैम जो कल पढ़ाने वाली थी, ये नहीं नहीं अर्जुन, ये उसका बिगिनिंग पार्ट नहीं है, वो अलग पार्ट हो गया, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। इसको हाँ बिगिनिंग भी आप कह सकते हैं, हमको यही पढ़ाना था कल, है ना, ये स्लाइड हमारे पास नहीं मिली थी, तो चलिए कोई नहीं, आज इसको कर लेते हैं। तो ये आपका शुरुआत ही है एक तरह से, है ना, ये बेसिक चीजें हैं, भारत का परिचय, ठीक है। नॉर्थ से साउथ भारत कहाँ हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, क्योंकि नॉर्थ क्यों, क्योंकि भैया इक्वेटर लाइन यहाँ है, इक्वेटर के उत्तर में भारत स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है भारत, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है भारत, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि चलो भैया ये तो भारत हो गया, लेकिन भारत यहां से लेके यहां तक आपने लिखा, लेकिन हमने तो देख रहे हैं, हम यहां देख रहे हैं कि भारत ये अंडमान निकोबार यहां तक भी फैला है, यानी ये 8 डिग्री से और ज्यादा नीचे चला गया। यहाँ पे क्या लिखा है, 6 डिग्री 45 मिनट, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, 6 डिग्री 45 मिनट। यानी आप कहेंगे मैम यहाँ तो हमने लिखा 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू हो रहा है और ये 37 डिग्री तक जा रहा है, लेकिन हमारे ही देश का एक स्थल है जो कि 6 डिग्री पर भी स्थित है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मेनलैंड इंडिया का, मेनलैंड इंडिया यानी ये मुख्य भूमि का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछे, तब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट बताना। अगर ओवरऑल इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछे, ओवरऑल अगर पूछे पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तब आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट। कहां पे है ये अंडमान निकोबार में है, तो इसको भी लिख लो। 6 डिग्री 4 मिनट अंडमान निकोबार का कौन सा द्वीप है, ग्रेट निकोबार द्वीप है, ठीक है, ये आपका निकोबार द्वीप है। तो ये इसको भी कर लो कि ये यहाँ पे पाया जाता है और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, यानी मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे, मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट आप बताओगे कन्याकुमारी। क्या बताओगे, कन्याकुमारी। क्या बताओगे, कन्याकुमारी बताओगे, ठीक है। चलिए अमन, 68 से 97 तो लैटिट्यूड होगा ना, ना ना बेटा, 68 से 97 लैटिट्यूड नहीं है बेटा, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लंबा लंबा लंबी रेखाएं जो लॉन्गिट्यूड होती हैं, ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। भैया इसको आप लोग समझ लीजिए, जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं ये कहलाती हैं लैटिट्यूड, ये क्या कहलाती है, लैटिट्यूड। और इनको हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी, इनको हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और ये जो लंबी लंबी रेखाएं होती जैसे ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो लंबवत रेखाएं होती हैं, ये जो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, ये देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। कोई बात नहीं अमन, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना, ये अच्छी बात है। इसको आप लोग कर लो, इसको रट लेना। भारत का परिचय सबसे पहले सीधे सीधे आपको बताना है कि मैम 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होगा, 97 डिग्री 25 मिनट पे खड़ा खत्म होगा, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से भारत सबसे पश्चिमतम बिंदु यानी कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है वो 68 डिग्री 60 मिनट से अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। और यही अगर भारत का मेनलैंड इंडिया पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से लेके जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। और यही अगर दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट, जो कि अंडमान निकोबार में है। कहां पे है, अंडमान निकोबार में है।
मैम इसका मीन्स पूरे अर्थ पर भारत ओनली ईस्टर्न साइड में है। नहीं नहीं सौरभ, भारत ओनली क्यों ईस्टर्न साइड में है? भारत के साथ जितने देश हैं, पाकिस्तान वो भी ईस्टर्न में है। आपका रशिया 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 का भी आधा हिस्सा, पूरा हिस्सा आपका ईस्टर्न में आ जाएगा। इधर अमेरिका वगैरह वेस्टर्न में आ जाएंगे, इधर साउथ अमेरिका वगैरह वेस्टर्न में आ जाएंगे। ठीक है, ये है आपका। भारत के आसपास के जितने राज्य आएंगे वो सब तो ईस्ट में ही पड़ेंगे आपके। एशिया, अफ्रीका के कई देश आपके ईस्ट में पड़ेंगे। हो गया। चलिए, फिर उसके बाद अब हम भारत का देख लेते हैं। भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। भारत किस महाद्वीप में है? एशिया। लोकेशन, ये इसमें नहीं नहीं, इसको मत लिखना, इसको मत लिखना, ठीक है। ये आपका अदर नेम ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। इंडियन स्टेट कितने हैं? 28। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8। नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, भूटान है। ठीक है, ये हमारे देश की आपके क्या हैं? आपके पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं। ठीक है, पड़ोसी देश हैं। इनको आप लोग लिख लीजिए। हो गया। चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं। अब एक एक करके इन राज्यों की स्थिति, राज्यों की राजधानियां, ये सारी चीजें देखते हुए चलते हैं, है ना। फिर उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की कौन सी है? भारत की जो आधिकारिक भाषा, देखो एक चीज ये देखो, भारत की राजकीय भाषा मतलब ऐसा नहीं कि नेशनल लैंग्वेज, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा, यानी कि उस तरह से हिंदी और इंग्लिश है। इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947। हेड ऑफ अ कंट्री प्रेसिडेंट होते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देश के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। सबसे बड़ी हमारे देश की न्यायिक संस्था कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है। हमारे देश की करेंसी कौन सी है? इंडियन रुपी है। हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। हमारे देश का राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है, एम्बलम है, सारनाथ का जो शेर है वो है। नेशनल एंथम जो है वो जनगण मन है। नेशनल सॉन्ग है वो वंदे मातरम है। और नेशनल एनिमल है वो टाइगर है। नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर है। इनको सबको लिख लीजिए। ये एकदम वेग सी बातें हैं जो भारत का एकदम परिचय एक तरह से है।
चलिए अब हम आ जाते हैं इसमें आगे। फिर उसके बाद हमारा क्या है, और हमारे देश में जो भी सारी चीजें हैं, हमारे देश का नेशनल फ्लावर क्या है, हमारे देश का जो नेशनल फ्लावर है वो है लोटस, है ना, कमल है। कई ऐसी बेसिक चीजें होती हैं, ऐसे आपका लगेगा ये सारी चीजें तो हमें पता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीजों में एकदम हम फंस जाते हैं कि क्या है, तो उसको सबको लिख लेना है। भारत का जैसे राष्ट्रीय कैलेंडर, हमारे देश का जो नेशनल कैलेंडर है, कैलेंडर यानी कि हमारा ये जो कैलेंडर जो हमारा होता है, ये कौन सा है, शक कैलेंडर। ये जो इंग्लिश कैलेंडर है ना, जिसके हिसाब से हम लोग कह रहे हैं 2024 चल रहा है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजों के कैलेंडर के हिसाब से ये है 2024। शक कैलेंडर के हिसाब से टाइम पीरियड अलग है, ठीक है। नेशनल ट्री हमारे देश का बनियन है, कई लोग पीपल समझ लेते हैं ना, तो नेशनल जो ट्री है, राजकीय जो वृक्ष है, वो बनियन ट्री है। नेशनल बर्ड जो हमारे देश का है वो पिकॉक है, क्या है, पिकॉक है। नेशनल डेज जो है वो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर है। पॉपुलेशन जो हमारे देश की है वो इतनी है ना, ये इतनी हमारे देश की पॉपुलेशन है। एरिया जो हमारे देश का है वो 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है 7517 या 516, उसको जो कर सकते हैं आप, ये आप कर लीजिए। ओके, अब हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा लैंड फ्रंटियर, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। स्ट्रेच हम लिख चुके हैं, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा, यमुना, सतलज, झेलम, ये सब हमारे देश की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। कल का जो हम टॉपिक लेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें हम भारत की प्रमुख नदियां, भारत के पहाड़, भारत की लेक्स वगैरह, इनको सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। टोटल कोस्ट लाइन सौरभ, टोटल कोस्ट लाइन का मतलब होता है ये जो भारत, ये गुजरात से जो शुरू होके ये जो तट रेखा है ना, टोटल कोस्ट लाइन का माने होता है तट रेखा। ये जो भारत की तटीय रेखा यानी उसके बगल में समंदर है, वो वाली जो रेखा है वो कितनी है, 7516, या कहीं कहीं 17 होता है। एक्चुअली 7516.6 है, इस वजह से उसको 7517 भी लिख देते हैं। तो इतने किलोमीटर्स में है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां। शक कैलेंडर में क्या है अर्जुन, शक कैलेंडर एक्चुअली जो अभी का कैलेंडर चल रहा है, इसमें जब हम 78 एडी माइनस कर देते हैं, यानी सॉरी, इसमें जब हम 78 माइनस कर देंगे, क्योंकि शक कैलेंडर कब शुरू हुआ था, 78 एडी से उसको शुरू माना जाता है। मतलब उसका पहला साल, जब ये आज वाले कैलेंडर का जब 78वां साल चल रहा था, तब वो शक कैलेंडर का पहला साल शुरू हुआ। तो जब 2024 में से अगर शक कैलेंडर का ईयर निकालना है, तो इसमें से 78 माइनस करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा शक कैलेंडर, ठीक है। ये राजा कनिष्क के टाइम पे इसको शुरू किया गया था, शक कैलेंडर को। भारत सरकार उसी को अपना कैलेंडर मानती है, ठीक है।
ओके, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम आते हैं अपने राज्यों की तरफ। हमारे राज्य, अब एक एक राज्य हम देख लेते हैं और उसकी राजधानी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक एक राज्य देखते हैं। सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। फिर हमारा आता है अरुणाचल। अरुणाचल की राजधानी क्या है? ईटानगर। फिर हमारा आता है आसाम। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की दिसपुर, कई लोग गुवाहाटी बोल देते हैं, तो असम दिसपुर है। बिहार की पटना है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। गोवा पणजी है। गुजरात गांधीनगर है। हरियाणा चंडीगढ़ है। हरियाणा पंजाब दोनों की चंडीगढ़ है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ एक खुद में भी एक यूटी है, मतलब हरियाणा और पंजाब दोनों में से कोई भी राज्य सरकार है चंडीगढ़ को रूल नहीं करती। चंडीगढ़ एक यूटी है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा उसको रूल किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की शिमला है। झारखंड की रांची है। कर्नाटका की बेंगलुरु है। इनको आप लोग लिख भी लीजिए, है ना। ये सब तो आपको एकदम बेसिक चीजें हैं, ये बिल्कुल भी एकदम एक तरह से डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। हो गया। गुवाहाटी असम का डिस्ट्रिक्ट है क्या? नहीं, हाँ, गुवाहाटी असम का एक बड़ा शहर है। जैसे उत्तर प्रदेश के बड़े शहर आप आगरा कह सकते हैं, लेकिन आगरा राजधानी नहीं है ना, लखनऊ राजधानी है। आप प्रयागराज कह सकते हैं बड़ा शहर, लेकिन वो राजधानी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हालांकि प्रयागराज में चूंकि उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जहां, मतलब जिस भी राज्य की जहां पे अगर हाई कोर्ट उसकी, उस राज्य की अगर उसकी राजधानी में नहीं है, तो जहां है उसको उसकी जुडिशियल राजधानी कह दिया जाता है। यानी प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कह दिया जाता है ना। चलिए, फिर उसके बाद आता है केरला। केरला की राजधानी हमारी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की भोपाल है। महाराष्ट्र की मुंबई है। मणिपुर की अंफाल है। मेघालय की शिलोंग है। मिजोरम की आइजोल है। आजकल मणिपुर में बहुत ज्यादा एक तरह से क्या हो रही है, इंसर्जेंसी चल रही है। नागालैंड की हमारी क्या है? कोहिमा है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। पंजाब की चंडीगढ़ है। राजस्थान की जयपुर है। सिक्किम गैंगटोक, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या है? प्रमुख प्रमुख राजधानियां हैं। एवरी स्टेट का हाई कोर्ट होता है, बट हाई कोर्ट 25 ही है। नहीं सौरभ, हर राज्य का नहीं होता। जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनके बगल वाले राज्य का ही हाई कोर्ट उनका हो जाता है। तो टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25। तो हर राज्य का और हर यूनियन टेरिटरी का अपना सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है। जैसे केरला का जो हाई कोर्ट है वो लक्षद्वीप भी उसी में काम चला लेता है अपना, है ना। जैसे महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र वाले में गोवा भी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब भी अपना काम चला लेते हैं, है ना। तो ये एक कभी कहीं 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 आपका एक दो राज्यों में, जैसे जम्मू कश्मीर का है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों का मैटर देख लेता है। तो इस तरह से है आपका, ओके। चलिए, तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट, जो वो कैपिटल है वो चेन्नई में है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। उत्तराखंड की देहरादून। उत्तर प्रदेश लखनऊ। वेस्ट बंगाल कोलकाता। यूटी, अच्छा अब यूटी पे आ जाते हैं। यूटी पे आ जाते हैं। यूटी जो हमारी प्रमुख प्रमुख क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज यानी संघ राज्य क्षेत्र, माने यहाँ पे
जो शासन होगा वो राष्ट्रपति के अधीन होगा, यानी राष्ट्रपति डायरेक्टली ये कंट्रोल होते हैं सेंट्रल की तरफ से, ठीक है। तो अंडमान निकोबार जो है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अक्सर आप लोग घूमने को सोचते हैं ना कि अंडमान निकोबार जाएंगे, तो पोर्ट ब्लेयर जो आप जाते हैं, तो पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या है? दमन है। दिल्ली की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली है। दिल्ली की क्या है? न्यू दिल्ली है। इसे आप लोग लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं। मैम इसका मीन्स एवरी स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, बट यूटी में नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर वर्क करता है। नहीं नहीं सौरभ, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं, राष्ट्रपति के अधीन होता है। और केवल दो ऐसी यूटीज हैं जहां पे अपना मुख्यमंत्री भी है। तो जैसे एक यूटी है आपकी दिल्ली, दिल्ली का अपना मुख्यमंत्री होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि सारी यूटीज के पास अपना मुख्यमंत्री नहीं होता, वो डायरेक्ट वहां पे होते हैं। दो यूटीज ऐसे हैं, एक है दिल्ली, एक है आपका कौन, एक है आपका पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में अपनी खुद की क्या है? विधानसभा है, यानी विधायिका है। अब एक तीसरा यूटी बन जाएगा जब जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होने ना। अभी सितंबर आ गया, अब सितंबर 18-19 को यहाँ पे इलेक्शन शुरू हो गए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में भी अपनी एक विधानसभा आ जाएगी, है ना। अभी तो खैर वो यूटी का ही है, जब उसको राज्य का दर्जा दिया जाएगा तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी वो एक यूटी है, तो जम्मू कश्मीर भी आपका क्या है? उसमें प्रमुख है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी, समर राजधानी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की विंटर राजधानी जम्मू, लद्दाख की राजधानी लेह, और ठंडी की राजधानी है कारगिल। गर्मी में है लेह, और क्योंकि मतलब ठंडी के मौसम में लेह क्या हो जाता होगा? एकदम बर्फ से ढक जाता होगा, इस वजह से कारगिल कर देते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरट्टी। आजकल जब मालदीव्स, लोग अपने देश में बहुत सारे लोग मालदीव घूमने जाते थे, तो ये था कि भैया मालदीव्स आप वहां पे घूमने जाएंगे, वहां पे उनकी इकोनॉमी में खर्चा करेंगे। जितनी खूबसूरती आपको मालदीव्स में है वो खूबसूरती हमारे लक्षद्वीप में भी तो है, तो क्यों नहीं आप लक्षद्वीप जाते हैं? तो लक्षद्वीप, कावरट्टी, पुडुचेरी हमारी क्या है? पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। पुडुचेरी की राजधानी क्या है? पुडुचेरी ही है। यानी पौंडीचेरी जो हमारे देश में राज्य पड़ता है, उसकी राजधानी पौंडीचेरी ही है।
मैम इलाहाबाद और लखनऊ हाई कोर्ट में कौन सा ज्यादा पावरफुल है? भाई मेन हेड जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में ही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच है, एक शाखा वहां पे लखनऊ में खुली है। तो ऑब्वियसली जो हेड हेड ऑफिस है वो इलाहाबाद का ही है, ठीक है। मैम मालदीव से कंट्री है, यस सौरभ, मालदीव से एक अलग से एक कंट्री है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। अब हम इनको नक्शे में एक तरह से देख लेते हैं फाइनली, है ना। यहाँ पे हमारा ये रहा हमारा नक्शा। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये है लद्दाख। लद्दाख जो है हमारा, लद्दाख जो है हमारा, ये रहा हमारा लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है। ये है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो आपका श्रीनगर और जम्मू है। तो यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर केवल इतना है। पूरा जो जम्मू कश्मीर हम लोग बोल देते हैं ना, ये पूरा, हालांकि इसका ये वाला एरिया तो किसने कब्जा कर रखा है? पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन फिर भी किसी ने कब्जा कर रखा है तो क्या है, तो हमारा ही ना। तो ये हमने इसको किया। तो ये हमारा लेह लद्दाख, और ये आपका गिलगित बाल्टिस्तान, ये पूरा लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ये दोनों यूटी है, ये भी यूटी है, ये भी यूटी है। यहाँ पे हमने देखा था ना, यहाँ पे 105 किलोमीटर की एक लंबाई का एक स्ट्रेच था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? डूरंड लाइन जो बोल रहे थे, है ना। तो वो जो डूरंड लाइन थी वो किसके किसके बीच में बॉर्डर है? इंडिया और अफगानिस्तान। हालांकि इंडिया का वो वाला क्षेत्र जो अफगानिस्तान से टच करता है, वो किसने कब्जा करके रखा हुआ है? वो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। किसने कब्जा करके रखा हुआ है? पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद हम आते हैं, अगला राज्य है हमारा हिमाचल। हिमाचल के बाद हमारा अगला राज्य है उत्तराखंड। यहाँ पे हमारा राज्य है पंजाब। ये हमारा राज्य है हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़, ये यहाँ पे है। हिमाचल की शिमला, उत्तराखंड की देहरादून। फिर ये आता है अपना यूपी, उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी है लखनऊ। फिर ये है बड़ा सा राज्य, भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी एरिया वाइज इंडिया का जो सबसे बड़ा राज्य है वो क्या है? वो राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश, आता है ना। पहले मध्य प्रदेश बड़ा हुआ करता था, लेकिन जब उसमें से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो वो मतलब उसका साइज कम हो गया। तो ये मध्य प्रदेश है। और अगर पॉपुलेशन वाइज अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा राज्य, तो अपना उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है। फिर इधर राजस्थान, ये रहा जयपुर। ये पूरा अपना है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। फिर यहाँ पे है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। फिर यहाँ पे है कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। ये है आपका केरला। केरला की राजधानी माहे है। गोवा की राजधानी पणजी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी है आपके चेन्नई, ये यहाँ पे। और यहीं पे है तमिलनाडु के पास ही पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या है हमारा? यूटी है। मैम क्या अब उतना पार्ट उन्हीं का रहेगा? यस बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है अर्जुन, हो सकता है हम क्या फिर से उनसे वो एरिया कब्जा कर लें। तो अभी हम अपना एक तरह से अपना क्लेम तो हमने वहां पे नहीं छोड़ा है कि हमारा वहां पे हिस्सा नहीं है। क्या पता कभी ऐसी भविष्य में ऐसी सिचुएशन बने कि हम अपना एरिया उनसे वापस छीन ले, है ना। या तो पूरा पाकिस्तान ही वापस आ जाए इंडिया में, ठीक है। तो ये केरला, तिरुवनंतपुरम। ये लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरट्टी। एक चीज बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी यूनियन टेरिटरी है ना पुडुचेरी, पुडुचेरी आप देखेंगे कि पुडुचेरी आपको 3 राज्यों में दिख रहा है। ये देखो यनम, ये जो है यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये भी पुडुचेरी लिखा है। ये तो पुडुचेरी ऊपर लिखा ही है। यहाँ नीचे एक जगह पड़ी है करेकल, ये भी पुडुचेरी लिखा है। और यहाँ पे एक जगह लिखी है माहे, और माहे भी पुडुचेरी लिखा है। यानी आपसे पूछे कौन सी ऐसी यूटी है जो 3 राज्यों में फैली हुई है, तो आप क्या बताएंगे? पौंडीचेरी एक ऐसी यूटी है, यानी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है, यानी एक ऐसा केंद्र शासित क्षेत्र है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। और वो हमारे 3 राज्य कौन कौन से हैं? आपका कराईकल तमिलनाडु, आंध्रा यनम, और माहे केरला, ठीक है। इसको भी लिख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको पहले लिख लो, ये पौंडीचेरी वाला।
चलिए फिर हम देख लेते हैं उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। झारखंड की राजधानी रांची। बिहार की पटना। वेस्ट बंगाल कोलकाता। सिक्किम की गैंगटॉक। ये रहा अरुणाचल की राजधानी ईटानगर। ये है असम की राजधानी दिसपुर, यहाँ पे है दिसपुर। मेघालय की शिलोंग। मिजोरम की आइजोल। मणिपुर की इम्फॉल, जो कि आजकल बहुत ज्यादा यहाँ पे हिंसा चल रही मणिपुर में। नागालैंड की कोहिमा और त्रिपुरा की है अगरतला। ये हमने हमारे सारे राज्य क्षेत्र देख लिए, उन राज्य क्षेत्रों की राजधानी देख ली। मैम दिल्ली मैप में समझ नहीं आ रहा, दिल्ली ये रहा, हरियाणा और दिल्ली के यूपी के बीच में ये रहा, ये है दिल्ली, है ना। कुछ हिस्सा इसका हरियाणा वाले क्षेत्र में आ जाता है, कुछ हिस्सा इसका यूपी वाले एरिया से टच करता है। तो ये है न्यू दिल्ली और इधर आपका दिल्ली है, तो दिल्ली आपका इधर आपका पड़ता है, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश की भोपाल, ये तो रह ही गया, है ना। तो ये है हमारे सारे राज्य और उनकी राजधानियां, पूरा हमने एक तरह से इन डेप्थ एनालिसिस कर लिया, इसको कवर कर लिया। आज के लिए इतना हमारा पर्याप्त है। कल हम भारत की फिजियोग्राफी देखेंगे। फिजियोग्राफी यानी भौतिक स्वरूप, यानी भारत में कहाँ पर्वत हैं, कहाँ पे नदियां हैं, कहाँ कैसी संरचना है, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे मिलते हैं इसी टाइम पे। इन केस आपको कोई भी क्वेरीज चाहिए, हमारा यहाँ पे नंबर लगा हुआ है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है अपने कोर्स के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो ये रहा नंबर, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये रहे हमारे फाउंडर सर, है ना, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का फाउंडेशन, जिन्होंने आज से लगभग 20 साल पहले, यानी कि 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को डिफेंस सेक्टर में कोचिंग प्रोवाइड करने का। तो ये है हमारी ब्रांचेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। हमारी ब्रांचेस केवल एक जगह ही नहीं है, भारत में दिल्ली में और रांची में भी है, इलाहाबाद के अलावा। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, ये अभी जो हमारे एक तरह से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से ACC में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, फाइनल सिलेक्शन जिनका हुआ है, तो उनके बारे में। और अब ये है हमारा ऐप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का। तो इन केस आप एक तरह से कोई भी डिफेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ अपनी तैयारी को और ज्यादा शार्प बना सकते हैं। तो ये है हमारा ऐप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का। इसको आप प्ले स्टोर पे जाके इस तरह से हमारे लोगों के साथ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नया बैच शुरू है, इसमें एडमिशंस भी हो रहे हैं। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी कोर्स, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कभी भी आप इस पे कॉल कीजिए, आपको यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।